Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. So guys, before moving forward, let me thanks all of you guys जिन्होंने लास्ट वीडियो को इतना ह्यूज सक्सेस बनाया, इतना अप्रिशिएट किया कि मेरे व्हाट्सएप और मेरे इंस्टाग्राम जैम पैक्ड हैं आपके अप्रिसिएशन मैसेजेस से। उसी के साथ गाइस थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर योर सपोर्ट कि जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम फेक प्रोटेस्ट के पार्ट नहीं बनेंगे। नाउ वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू। हम किसी के फेक प्रोमिसेस के अंदर नहीं आएंगे, अब हम वही करेंगे जो हमारे मन की होगी। एंड ऑल ऑफ यू सपोर्टेड मी इन दैट वीडियो, सो थैंक्स अ लॉट गाइस। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो है करंट अफेयर्स ऑफ 3 डेज, दैट इज 6, 7 और 8 सितंबर, दैट इज 6, 7 एंड 8 सितंबर। इसका हम करेंगे करंट अफेयर्स क्विज। तो सी गाइस, क्विज का मतलब ये है कि हम यहाँ पे पूरे के पूरे न्यूज़ डिस्कस नहीं करते, तो हम यहाँ पे बस वही चीज़ें डिस्कस करते हैं, वही न्यूज़ डिस्कस करते हैं जो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता है ऊपर एक क्वेश्चन, नीचे होते हैं 4 ऑप्शंस, हम बताते हैं आपको राइट आंसर, उसी के साथ राइट आंसर से जुड़े फैक्ट्स और उसी के साथ पूरे ओवरऑल उस न्यूज़ के पीछे के स्टैटिक पार्ट। सो गाइस, हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत थॉरोली डिस्कस करते हैं। सो गाइस, ये है करंट अफेयर्स क्विज। तो अगर यहाँ आने से पहले भी आपने कभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े इन दिनों के, तब भी अगर आप ये क्विज देख लेंगे तो आपको बाय हार्ट सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड गाइज मार्क माई वर्ड, बिकॉज मैं भी हमेशा ऐसे ही पढ़ते आया हूँ, मैं भी हमेशा क्वेश्चन से ही पढ़ते आया हूँ। सो आपको ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच लगेगी एग्जामिनेशन में आगे बढ़ते हुए। सो गाइज, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं आज की वीडियो एंड लेट्स फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1, विच इज फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू इंटीग्रेट वाटर ट्रांसपोर्ट एज फीडर सर्विस टू द मेट्रो? तो भाई इंडिया में फर्स्ट सिटी कौन सी है जिसने वाटर ट्रांसपोर्ट को एज अ फीडर सर्विस यूज करा है मेट्रो के लिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कोची। तो भाई कोची पहली सिटी है कंट्री में जिसने वाटर ट्रांसपोर्ट को एज अ फीडर सर्विस यूज करा है अपनी मेट्रो सर्विस के लिए। तो भाई कोची की वो मेट्रो स्ट्रेच का नाम है थाइकुडामपेटा स्ट्रेच। तो भाई इसको बनाने में टोटल आउटले कितना लगा, टोटल कितना पैसा लगा इसको बनाने में लगा है टोटल 6218 करोड़। तो ये चीज आपको याद करनी है। तो उसी के साथ यहाँ पे केरला की बात हो रही है, तो केरला से जुड़े कुछ स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। तो भाई केरला की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम और उसके गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन 2, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन 5G टेक्नोलॉजी? तो भाई यूएस, इंडिया और किस कंट्री ने मिलकर 5G टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने का फैसला लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इजराइल। तो भाई इसी महीने दैट इज सितंबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और इजराइल ने एक समिट करा था जिसमें उन्होंने ये डिसाइड करा है कि वो ट्रायो नेशन कोलैबोरेट करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो अब देखो यहाँ पे 2 नई कंट्रीज की बात हो रही है, एक इजराइल और एक यूएस। तो भाई देखो, अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलेम और इजराइल की करेंसी है इजरायली शकील। वहीं अगर यूएस की बात करें तो यूएस की कैपिटल क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और यूएस के प्रेसिडेंट का नाम भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब वहीं हम यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट इज यूएसएआईडी की बात करें, दैट इज यूएसएड, जो इस समिट को करवाती है और सपोर्ट करती है, अगर उसकी बात करें तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है जॉन बारसा और उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन 3, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 2 न्यूट्रिशन स्कीम्स नेम्ड वाईएसआर संपूर्ण पोषण एंड वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस रिसेंटली। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी आंध्र प्रदेश के बारे में और आखिरी में पूछ लिया कि आंध्र प्रदेश का प्रेजेंट गवर्नर कौन है। तो एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और आपसे कोई स्टैटिक पार्ट पूछ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बिस्वा भूषण हरिचंदन। और अगर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने 2 नई स्कीम्स चालू करी है जिनका नाम है वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस। ये दोनों स्कीम क्या करेंगे? ये दोनों स्कीम प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशियस फूड टू प्रेग्नेंट विमेन, न्यू मदर्स एंड चिल्ड्रन। कहां पे प्रोवाइड करेंगे? वो प्रोवाइड करेंगे ताडेपल्ली कैंप ऑफिस में। अब जहां पे एक स्टेट की बात हो रही है तो उससे जुड़े स्टैटिक पार्ट की भी बात कर लेते हैं। तो स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश, यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के प्रेजेंट गवर्नर का नाम है बिस्वा भूषण हरिचंदन। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन देखिए आपको वहां का कोई स्टैटिक स्टेडियम के बारे में पूछ लेंगे या किसी म्यूजियम के बारे में पूछ लेंगे। तो भाई अगर स्टेडियम की बात करें वहां के सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेडियम, जिसमें एक है वाईएस राजशेखर रेड्डी, दूसरा है इंदिरा गांधी स्टेडियम और तीसरा है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। तो ये भी आपको याद रखने हैं बिकॉज एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 4, विच स्टेट हैज साइंड 82 मिलियन वर्ड डील विद वर्ल्ड बैंक फॉर रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो भाई हिमाचल प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक नया रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए डील फाइनल करी है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक उसको 82 मिलियन डॉलर्स देने वाला है। अब अगर 82 मिलियन डॉलर्स को रुपए में बात करें तो वो बैठेंगे अराउंड 600 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आपको क्या क्या याद करना है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद करना है कि हिमाचल प्रदेश को किस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट करा है। उसको सपोर्ट करा है वर्ल्ड बैंक ने।
भाई वर्ल्ड बैंक ने उसको किस चीज के लिए सपोर्ट करा है? वो सपोर्ट करा है रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए। अब इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक उसको कितना पैसा दे रहा है? वर्ल्ड बैंक उसको दे रहा है टोटल 82 मिलियन, और टोटल 82 मिलियन रुपए में कितने होते हैं? वो होते हैं 600 करोड़। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब इसके साथ और क्या याद करना है? इसके साथ आपको याद करना है हिमाचल प्रदेश से जुड़े स्टैटिक फैक्ट और उसी के साथ वर्ल्ड बैंक से जुड़े स्टैटिक फैक्ट्स। अब देखो वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो भाई वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश को तो सपोर्ट करा ही है, उसी के साथ 6 अलग अलग स्टेट्स को भी सपोर्ट करने के लिए टोटल 3700 करोड़ का एक प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टार प्रोजेक्ट। उस स्टार का मतलब है स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। इसमें किन किन स्टेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें सपोर्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। तो ये चीजें भी आपको कनेक्ट करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले उठाया ये क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने बताया आपको इससे जुड़े फैक्ट्स, फिर मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश का स्टैटिक पार्ट याद करना जरूरी है, वर्ल्ड बैंक का स्टैटिक पार्ट याद करना जरूरी है। उसी के साथ अगर वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली कोई इंडिया में एक्टिविटी करी है तो उसको भी याद करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चेन बनाते हुए आगे चलना है, इससे आपको चीजों को याद करना इजी हो जाएगा और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें एक साथ याद रखनी आसानी होती जाएगी। अब अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो भाई वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। क्वेश्चन 5, हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया? तो भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जहां पे उनसे एमडी या सीईओ पूछ लेंगे या फिर टैग लाइन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज अटानु कुमार दास। तो भाई अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना 115 फाउंडेशन डे मनाया था सितंबर 7, 2020 को। तो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बैंक ऑफ इंडिया की टैग लाइन क्या है। Question 6, the RBI has specified 5 financial ratios and sector-specific threshold for resolution of COVID-19 related stress assets in 26 sectors on the basis of recommendation of the committee headed by whom? तो भाई रिसेंटली आरबीआई ने एक कमिटी फॉर्म करी थी जिसमें कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस एसेट्स, भाई कोविड-19 की वजह से जो स्ट्रेस एसेट आ गए हैं उनके लिए 5 मेजर फाइनेंशियल रेशियोज स्पेसिफाई करने के लिए, उसी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड डिसाइड करने के लिए। तो उस कमिटी का हेड कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज केवी कामत। तो भाई आरबीआई ने कमिटी फॉर्म करी थी जिसका मेजर उद्देश्य एक ही था कि भाई जो कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस एसेट बने हैं टोटल 26 सेक्टर के इंडिया में, उन स्ट्रेस एसेट को अब टोटल भाई कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, उन टोटल एसेट्स को अब इवैल्यूएट तो करना पड़ेगा। तो भाई उनके लिए टोटल 5 फाइनेंशियल रेशियोज डिसाइड करने थे जिनके अगेंस्ट हम देखेंगे कि भाई वो स्ट्रेस एसेट कोविड-19 की वजह से आए हैं या पहले से ही स्ट्रेस में थे। तो भाई इस कमेटी को हेड करने वाले पर्सन का नाम क्या है? उनका नाम है केवी कामत। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मार्क करता हूं डबल स्टार। तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत है। और इसी के साथ अगर हम उन 5 फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो वो है TOL अपॉन ATNW, मतलब टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन एडजस्टेड टोटल नेटवर्थ। दूसरा है टोटल डेट अपॉन EBITDA। तीसरा है करंट रेशियो। चौथा है DSCR और पांचवा है एवरेज DSCR। तो यहाँ पे देखो करंट रेशियो बहुत कॉमन रेशियो है। तो भाई करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। भाई DSCR क्या होता है? भाई DSCR का फुल फॉर्म होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। भाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब हमने जिसको लोन दिया है कि वो आखिर अपनी EMI कैसे चुकाएगा, अपने सारे खर्चे निकालने के बाद EMI चुकाने के उसके पास पैसे कितने पैसे बचेंगे, कितने टाइम्स EMI के उसके पास पैसे बचेंगे, कि भाई वो हमारा दिया हुआ डेट कितने आराम से उसको सर्विस कर सकता है। तो ये 5 वो रेशियोज हैं जो आरबीआई ने फाइनली डिसाइड करे हैं ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ केवी कामत कमिटी, जिसके अगेंस्ट अब हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस एसेट कौन कौन से नए बने हैं। अब अगर हम आरबीआई की बात करें तो भाई आरबीआई का हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। आरबीआई में टोटल 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, उनमें से एक का नाम है बीपी कानूनगो, एक है महेश कुमार जैन, एक है माइकल पत्रा और चौथे अभी तक डिसाइड नहीं हुए हैं, ही इज येट टू बी अपॉइंटेड। तो आपको अभी विजिलेंट रहना है बिकॉज जैसे ही 4 डिप्यूटी गवर्नर डिसाइड हो जाएंगे उनका नाम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। क्वेश्चन 7, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय हाउ मच परसेंटेज इन FY21 एज पर फिच एजेंसी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 10.5%। तो भाई फिच एजेंसी ने बोला है कि इंडियन इकोनॉमी 10.5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब इसके आगे माइनस लगा लो, मतलब इंडियन इकोनॉमी इस बार -10.5% से ग्रो करेगी। और अगर अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करें दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2022, तो अगले साल फिच का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 11% से, और फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 6% से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपको ये सारी चीजें देने के बाद आपसे पूछ ले कि इंडियन इकोनॉमी अपने फर्स्ट क्वार्टर में 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में कैसे बिहेव करी। तो भाई Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडियन इकोनॉमी टोटल कॉन्ट्रैक्ट हुई है 23.9% से, मतलब ऑलमोस्ट 24% माइनस गई है इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले क्वार्टर में। अब अगर फिच एजेंसी की बात करें तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है इयान लिनन।
और इनके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। Question 8. According to the estimation of INDRA, India's GDP in FY21 will contract by how much percentage? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज 11.80%। तो भाई INDRA दैट इज इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बोला है कि भाई इंडियन जीडीपी इस बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी 11.80% से। अब अगर अगले साल की बात करें दैट इज FY 2022, तो उन्होंने बोला है कि अगले साल इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 9.9% से, वो भी बस इस वजह से बिकॉज FY21 में इंडियन इकोनॉमी बहुत वीक हो जाएगी, तो उसके अगले साल स्टेबल होते होते भी इंडियन इकोनॉमी 9.9% से ग्रो करेगी। अब अगर इंड्रा की बात करें तो भाई ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंड्रा। भाई इंड्रा इज 100% ओन सब्सिडी ऑफ फिच ग्रुप। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी फिच ग्रुप की, उसकी ये इंडियन सब्सिडरी है। इसकी अगर सीईओ और एमडी की बात करें तो उनका नाम है रोहित कर्न और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। Question 9. NSDC signed MOU with which company to provide access to free learning resources for imparting digital skills to youth? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज लिंक्डइन। तो भाई NSDC ने लिंक्डइन के साथ मिलकर एक नई मुहिम चालू करी है जिसमें वो फ्री लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे इंडियन यूथ्स को। अब अगर NSDC की बात करें तो भाई NSDC के सीईओ का नाम है मनीष कुमार और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वहीं अगर लिंक्डइन की बात, तो लिंक्डइन के सीईओ का नाम है रेयान रॉसलिंस्की और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए में। Question 10. Who chairs the multi-dimensional poverty index coordination committee constituted by नीति आयोग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी दैट इज संयुक्ता समदार। तो भाई MPICC दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो भाई ये कमेटी है जिसको नीति आयोग ने बनाया था। तो मतलब इसकी नोडल एजेंसी का नाम क्या है? इसकी नोडल एजेंसी का नाम है नीति आयोग और इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? उसको हेड कर रही है संयुक्ता समदार। तो भाई अगर ग्लोबल एमपीआई की बात करें, मतलब ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया की टोटल रैंक है 62 107 कंट्रीज में से। तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि इस कमेटी की नोडल एजेंसी कौन है, तो आपको बताना है वहां पे उस नोडल एजेंसी है नीति आयोग। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस कमेटी की हेड कौन है, तो इसकी हेड है संयुक्ता समदार। तो या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि ग्लोबल एमपीआई में इंडिया की रैंक क्या है, कि भाई ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, वो आपको याद रखनी है 62। इसके साथ साथ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की रैंक क्या है, तो आपको वो भी याद करते हुए चलना है कि भाई इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की रैंक ये है। तो भाई यहाँ पे आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसी के साथ अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो वो ये है कि भाई इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर बना है यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी का जिसका नाम है अलियांस फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन। मतलब इस एजेंसी का नाम है APE, जिसको लॉन्च करा था इन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। Question 11. Which state emerged as most literate state in India as per 75th round of National Sample Survey NSS conducted by NSO from July 17 to June 18? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज केरला। तो भाई ये आपको पहले से ही पता होगा कि केरला हर साल इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट बन के आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है केरला अगेन इमर्ज्ड एट मोस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री। तो भाई यहाँ पे आपको एक तो मोस्ट लिटरेट याद करना है और मोस्ट इलिटरेट स्टेट भी याद करना है। तो अगर उसकी बात करें तो भाई आंध्र प्रदेश इज द वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट इन द कंट्री, जिसका लिटरेट पॉपुलेशन का परसेंटेज है 66.4%। तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। क्वेश्चन 12. ऑपरेशन ग्रीन्स इज द स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑपरेशन ग्रीन क्या है और ये रिसेंटली किस स्टेट में चालू हुआ है। क्वेश्चन 13. नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू एम्पावर एम स्टार्टअप इनोवेटर्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज फ्रेशवर्क्स इंक। तो भाई अगर फ्रेशवर्क इंक की बात करें तो इस कंपनी के सीईओ का नाम है गिरीश और इसका हेडक्वार्टर्स है सैन मेटियो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो भाई नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन दैट इज एम ने पार्टनर करा है फ्रेशवर्क इंक के साथ। भाई इन्होंने पार्टनर करा है जिसमें फ्रेशवर्क इंक इनको सपोर्ट करेगा एम का स्टार्टअप इनोवेटर्स कैंपेन आगे बढ़ाने में। Question 14. Which city was announced as the first World War II heritage city by US President Donald Trump? तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट इज विल्मिंगटन। तो भाई ये ऑल टुगेदर अपने आप में बहुत क्वेश्चन है, तो मैं इसको मार्क करता हूं डबल स्टार बिकॉज ये वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 हेरिटेज सिटी बनी है। तो जो भी चीज फर्स्ट होती है उसको याद करना ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद करते हुए आगे चलना। Question 15. The Assam State Rural Livelihood Mission has signed MOU with which small finance bank recently? तो भाई आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने किस स्टेट के साथ MOU साइन करा है?
तो भाई ये है लोगो मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का। तो भाई इस लोगो को यहाँ रखने का बस एक ही मकसद है कि आपको ये समझाने का कि ये जो स्टेट लाइवलीहुड मिशन है ये हर स्टेट के पर्टिकुलर चलते हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो सारे अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल रूरल लाइवलीहुड मिशन चलाते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। दैट इज आसाम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने एक एमओयू साइन करा है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जिसमें एसएचजीस को हेल्प करेंगे ये दोनों मिलके। तो भाई अब अगर इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस की बात करें तो भाई आसाम पहला स्टेट बन गया है, और आसाम स्टेट लाइवलीहुड मिशन पहला स्टेट लाइवलीहुड मिशन बन गया है जिसने किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एमओयू साइन करा है। तो ये चीज ऑल टुगेदर एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो भाई अब आपको मुझे बताना है कि इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स किस सिटी में लाई करता है। क्वेश्चन 16, हु इज द प्रेजेंट चेयर ऑफ G20? तो भाई G20 का प्रेजेंट चेयर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो भाई सऊदी अरेबिया प्रेजेंट चेयर है G20 का। तो भाई अगर G20 की बात करें तो G20 विदाउट परमानेंट सेक्रेटेरिएट और स्टाफ के काम करती है, जिसमें 2019 का चेयर किसके पास? वो था जापान के पास, और 2020 में सऊदी अरेबिया के पास। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है 2021 का याद करना, दैट इज अगले साल। तो अगले साल ये चेयर होगी इटली के पास। अब देखो जैसे यहाँ पे सऊदी अरेबिया की बात हुई तो सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भाई सऊदी अरेबिया की कैपिटल का नाम है रियाद, यहाँ पे करेंसी का नाम है सऊदी रियाल, और यहाँ के किंग का नाम है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन 17, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो भाई जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है तो हमेशा याद रखो साउथ इंडियन स्टेट सबसे आगे रहते हैं इन चीजों में। भाई जहां पे भी स्टार्टअप को प्रमोट करना होता है, जहां पे भी बिजनेस को प्रमोट करना होता है, वहां पे साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत आगे रहते हैं। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी अगर आपको आंसर ना भी पता हो और ऑप्शंस में अगर एक ही साउथ इंडियन स्टेट हो तो आप ये रिस्क ले सकते हैं उस एक साउथ इंडियन स्टेट को मार्क करने का। तो भाई अगर अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो भाई इंडिया हर साल एक रैंकिंग लेके आता है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019। तो उस 2019 वाली रैंक में किसने टॉप करा था? उसमें टॉप करा था आंध्र प्रदेश ने। और ऐसे ही एक रैंकिंग लेके आता है वर्ल्ड बैंक, जो ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग लेके आता है, जिसमें कंट्रीज को रैंक करते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि सबसे रीसेंट वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी थी। क्वेश्चन 18, इंदिरा नेवी 20 इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो भाई इंदिरा नेवी 20 इंडिया और किस कंट्री के बीच की एक्सरसाइज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रशिया। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आईबीपीएस और एसबीआई एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पे इन एक्सरसाइजेस के नाम दिए जाते हैं। तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस याद करनी है जहां पे भी इंडियन आर्म फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट रहे। तो चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, आपको सारी एक्टिविटीज, वो सारी एक्सरसाइजेस के नाम याद करने हैं जहां पे ये हमारी तीनों आर्म फोर्सेस किसी बाहर की कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं। Question 19, India successfully tested HSTDV using indigenously developed Tramet propulsion system. Which organization developed HSTDV? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज DRDO। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट करी है अपनी नई एक व्हीकल जिसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसको बनाया है हमारे DRDO ने, और ये काम करता है स्क्रैममेट प्रोपल्शन सिस्टम के बेसिस पे। Question 20, M3 is contributed by which state agency to India's first mission to the moon Chandrayaan-1? तो M3 का मतलब क्या है? M3 का मतलब है मून मिनरोलॉजी मैपर। तो भाई M3 में इंडिया के फर्स्ट मून मिशन दैट इज चंद्रयान-1 में किस इंटरनेशनल एजेंसी ने कंट्रीब्यूट करा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नासा। और ये है उससे जुड़े फैक्ट्स। तो आप अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, ये सारी चीजें रीड करो, इनके नोट्स लो, यहाँ पे इस पेज का लो स्क्रीनशॉट अपने पास रखो, बिकॉज ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 21, नेम द पर्सन हु हैज वन 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज पियरी गैस्ली। तो भाई पियरी गैस्ली ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है 2020। अब अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछे, मैं आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मर्सिडीज या फरारी रेसर के अलावा किसी और रेसर ने ये रेस जीती है। इसका मतलब 4 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी और रेसर ने ये रेस जीती हो। तो अगर पियरी गैस्ली की बात करें तो भाई वो फ्रेंच रेसिंग ड्राइवर हैं, और अगर उनकी कंपनी की बात करें कि वो किस कंपनी की ड्राइव करते हैं कार, तो उस कंपनी का नाम है अल्फा टॉरी, और ये 2016 के बाद पहली कंपनी बनी है जिसने मर्सिडीज या फरारी को बीट करा है। Question 22, which edition of राष्ट्रीय पोषण माह being celebrated in the month of September 2020? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज थर्ड। तो भाई इंडिया हर साल एक न्यूट्रिशियस मील मंथ बनाती है जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण माह। तो भाई हर साल ये कब मनाते हैं वो सितंबर में। तो इस साल का कौन सा एडिशन था? इस साल उन्होंने मनाया है थर्ड राष्ट्रीय पोषण माह।
Question 23, who released the report titled State of Young Children in India prepared by the organization named Mobile Crutches? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू कौन है? तो भाई वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इन्होंने एक रिपोर्ट इनॉग्रेट करी है जिसका नाम है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। तो भाई इस रिपोर्ट को रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उनका नाम है मोबाइल क्रचेस। तो अब आपको क्या करना है, तो भाई ये देखो इस क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं वो कि मोबाइल क्रचेस का हेडक्वार्टर कहाँ है या इनके हेड का नाम क्या है। तो आपको ये दोनों चीजें भी याद करनी है। Question 24, which state government has approved 600 crore project named Rejuvenating Watershed for Agriculture Resilience through Innovative Development with World Bank Assistance? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। तो भाई जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि जब भी इंडिया में कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है या इन्वेस्ट करती है तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने कर्नाटका में इन्वेस्ट करा है कितना पैसा, 600 करोड़ रुपए। किस वजह से, किस प्रोजेक्ट? तो इन्होंने इन्वेस्ट करा है इनके रिवॉर्ड प्रोजेक्ट में जिसका नाम है रीजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। तो भाई इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में टोटल 10 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन है 10 डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका की, उसको पानी प्रोवाइड करेगा ये प्रोजेक्ट। तो भाई ये प्रोजेक्ट है टोटल 600 करोड़ का, इसमें 420 करोड़ प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक और बाकी का 180 करोड़ प्रोवाइड करेगा कर्नाटका गवर्नमेंट। Question 25, name the state which revamped Swayam scheme to provide self-employment opportunities to youth of the state। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोगों को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है और इसी के साथ इस क्वेश्चन के पीछे के सारे स्टैटिक फैक्ट्स की क्या है ये स्वयं, क्या है इसका फुल फॉर्म, उसी के साथ किन किन स्टेट्स में ऑलरेडी एक्टिव है और इस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें होनी है। Question 26, the German based KfW Ipex Bank has financed 10 million euro loan to which company to facilitate German exports to India? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। तो भाई जर्मनी के बहुत बड़े बैंक जिसका नाम है KfW इपेक्स बैंक ने श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड को टोटल 10 मिलियन यूरो का लोन दिया है। किस वजह से? कि भाई वो जर्मन एक्सपोर्ट, कि भाई जो जर्मनी के बने प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में सेल करेगी। तो अब अगर हम इस बैंक की बात करें, मतलब KfW इपेक्स बैंक की बात करें, तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है KfW और इसका हेडक्वार्टर्स है फ्रैंकफर्ट जर्मनी। Question 27, who has been appointed as the president of Siam recently? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज केंची आयुकावा। तो भाई सियाम दैट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। तो भाई इन्होंने अपना नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करा है जिसका नाम है ये। तो भाई अगर केनिची की बात करें तो एमडी और सीईओ है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के। Question 28, find the country which hosted the 35th session of FAO Regional Conference for Asia and Pacific। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज भूटान। तो भाई FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड पैसिफिक दैट इज APRC 35th, दैट इज 35th सेशन इसका कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था? वो ऑर्गेनाइज हुआ था भूटान में। कब ऑर्गेनाइज हुआ था? वो ऑर्गेनाइज हुआ था 1 से 4 सितंबर। अब जहां यहाँ एक नई कंट्री की बात हो रही, वहां उसके अगर स्टैटिक पार्ट की बात करें, वहां उसकी अगर कैपिटल की बात, तो उसके कैपिटल का नाम है थिम्फू। तो आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई भूटान की करेंसी क्या है और उसी के साथ भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। Question 29, India has the dash largest road network in the world as per Union Minister नितिन गडकरी। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज सेकंड। मतलब अकॉर्डिंग टू नितिन गडकरी इंडिया का रोड नेटवर्क पूरे दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। Question 30, how many Starlink satellites was launched by SpaceX 12th batch in September 2020 to provide faster internet? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 60। तो भाई SpaceX ने अभी रिसेंटली अपने टोटल कितने Starlink सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च करे थे? उन्होंने टोटल 60 Starlink सैटेलाइट लॉन्च करे थे। किस लिए करे थे? कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी और तेज हो सके और फास्ट हो सके। तो भाई SpaceX की फ्लैगशिप मिसाइल का नाम क्या है? वो है फैल्कन 9। तो भाई उसके 12वें बैच में उन्होंने टोटल 60 Starlink सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। Question 30, which country has launched a reusable experimental spacecraft on Long March 2F carrier rocket recently? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज चाइना। भाई चाइना हैज लॉन्च्ड अ रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट ऑन अ लॉन्ग मार्च 2F कैरियर रॉकेट फ्रॉम जिंगवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइनीज रीजन इनर मंगोलिया। और भाई ये लॉन्ग मार्च 2F का टोटल 14th मिशन है। क्वेश्चन 32, सो गाइज ये है आप सब लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर उल्टा आपको मुझे बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। उसी के साथ मुझे ये बताइए कि स्पैरो का फुल फॉर्म क्या है और क्या ये एक नया प्रोग्राम है या फिर एक पुराना प्रोग्राम है। अगर पुराना है तो ये और किस किस स्टेट्स में ऑलरेडी चालू हो चुका है और उसी के साथ जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट से जुड़े सारे स्टैटिक पार्ट। क्वेश्चन 33, द स्टेडियम इन विच स्टेट वाज नेम्ड आफ्टर बाईचुंग भूटिया। तो भाई ये है हमारे मोस्ट फेमस फुटबॉलर इन द कंट्री, दैट इज बाईचुंग भूटिया। तो
तो भाई इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो भाई वो स्टेडियम किस स्टेट में लाई करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सिक्किम। तो भाई सिक्किम में भाईचुंग भूटिया के नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो भाई अगर इसके पीछे के स्टैटिक पार्ट की बात करें तो भाई भाईचुंग भूटिया सेट टू बिकम फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर जिनके नाम पे किसी भी स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। और ये स्टेडियम कहां पे लाई करता है? स्टेडियम लाई करता है सिक्किम में। और किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है? लाई करता है टिंकीटाम डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये किसी भी फर्स्ट फुटबॉलर के नाम पे किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन हो जाता है डबल स्टार मार्क क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हे गाइस, आई एम श्योर आप सब लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। भाई करंट अफेयर्स में धीरे धीरे करके अल्फा बैंकर आपकी बहुत मदद कर रहा होगा, आई एम श्योर फॉर दैट। और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे करंट अफेयर्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएं, बिकॉज गाइस करंट अफेयर्स बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जितना इसको जितनी बार देखेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार ये वीडियोस भी रिवाइज करेंगे, उतना आपको और ज्यादा चीजें याद होने लग जाएंगी और एग्जामिनेशन निकालना उतना ईजी होता जाएगा। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन, जिससे आपको मिल सके द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ और हम अपनी तरफ से लाते रहेंगे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया स्टफ आपके लिए। So guys, take care till the next video. Signing off. My name is चिराग चोपड़ा. Take care. ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए।